बेपर्दा औरत पर अल्लाह का अजाब जैसा कि हमने अक्सर सुना करते हैं कि फलां जगह पर फलां शख्स जिंदा हो गया। इसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अजाब कब्र से मुताल्लिक एक वाक़या गलगत में पेश आया, जिसके बारे में बताती हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि उसने किसी कब्र से ये आवाज सुने कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। जब एक दो मर्तबा उसने आवाज सुने तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज सुने तो उसको यकीन होने लगा। चनाच करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स इसमें आया और लोगों को इस आवाज के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज को सुनो। चनाच कुछ लोग उसके साथ आए। उन्होंने भी यही आवाज सुने और सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने के फिक्र हुए कि पहले उलमाह से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चनांचा वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज आ रही है और मीत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चनांच ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है। फिर लोगों ने कि वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगे। चनांचा ये लोग फौरा दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाक़या बताया। उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर के अंदर फेंक दिए। इस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाले, फिर तेजी से बजले की तरह अपने कब्र से निकले और दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भाग गए। घर जाकर इस औरत ने एक कमरे में छपकर अंदर से कंडे लगा ले। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कंडी लगा रखी है। इन लोगों ने दस्तक दे कि कंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं कंडी तो खोल दूंगे, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लहदा कोई दिल गर्दे वाला शख्स अंदर आई और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उसने कंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा वो औरत अपने आप को चादर में छिपाई बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंची तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सिर खोला। इन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बालकल खाली खो पड़ी है। न उस पर न इस पर बाल है न कहाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने इससे पूछा, तेरे बाल कहां गए? इस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगी सिर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाए गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नूचा और इस नूचने के नतीजे में बाल के 7 कहाल भी निकल गई। अब मेरे सिर पर ना बाल हैं ना कहाल हैं। इसके बाद उस औरत ने अपना मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सवाए दांतों के कुछ नजर नहीं आया। न ऊपर का होंठ मौजूद था न नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि बतीस के बतीस दानत सामने जुड़े हुए नजर आ रही थी। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दानत ही दानत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब इन लोगों ने इस औरत से पूछा, तेरी होंठ कहां गई? इस औरत ने जवाब दिया, मैं अपनी होंठों पर लपस्टक लगाकर नामहारम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर इस औरत ने अपने हाथ और पैरों की अंगुलियां खोली। लोगों ने देखा कि इसके हाथ और पैरों की अंगुलियों में एक भी नाखिन नहीं था, तमाम अंगुलियों के नाखिन गायब थी। इससे पूछा, तेरी अंगुलियों के नाखिन कहां गए? इस औरत ने जवाब दिया, नाखिन पालिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखिन खींच लिया गया। चौंके में ये सारी काम करके घर से बाहर निकला करते थे, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सिर के बाल भी नूच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखिन भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद
वो बेहोश हो गई और मर्दा भी जान हो गई जैसे लाश होती है। चनाच इन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम खवातीन व हजरातुल्लाह, ताले को ये अबरत दिखाने मकसूद थे कि देखो इस औरत का किया इंजाम हुआ और उसको कितना होलनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा खवातीन उस वाकई से अबरत ले और उन गुनाहों से तौबा करे जिसकी सजा बरूज कयामत बहुत सख्त है।